आप सभी को यीशु सहाय। आज 1 नवंबर है। आज समस्त संतों का पर्व भी हम मना रहे हैं। पूरे विश्व की कलीसिया इस पर्व को मना रही है। आज की आराधना मान्यवर पुरोहित अजीत होरो के द्वारा अगुवाई की जाएगी। प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे। हम सब जमशेदपुर पास्त्रित होकर उनका स्वागत करते हैं। वे हमारे बीच में आ चुके हैं और बिरसा नगर मंडली में वहाँ के पार्सनेज में रह रहे हैं। हम सब मान्यवर पुरोहित निकोलस नाग को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत जल्द इसकी सूचना दी जाएगी कि उनके विदाई समारोह को हम कब रखेंगे, इसकी सूचना भी आप सबको दे दी जाएगी। और मेरा निवेदन है कि हम सब अपने प्रेम को, आभार को प्रकट करने जरूर उस दिन आए जिस दिन हम सब विदाई के कार्यक्रम को रखेंगे। मेरे प्रियो, नवंबर का महीना बहुत सारे पर्व त्योहारों का महीना होता है। वर्ल्ड संडे स्कूल डे, साथ ही कटनी महापर्व और इस तरह और भी बहुत सारे त्यौहार हम मनाने पर हैं। प्रार्थना में रहें। और विशेषकर मैं आप सबको एक खुशखबरी देने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत जल्दी जो भी कलीसिया में गड़बड़ी की बातें थी, जी हाँ थी, अब वो दूर हो चुकी है और बहुत जल्दी हम सबको इसकी खुशखबरी मिलेगी। एक साथ हम लोग प्रार्थना आराधना करेंगे और यह केवल आप सबकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर है। इतने लोग जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उन्होंने प्रार्थना की और पूरे छोटानागपुर डायसिस, उत्तर भारत की कलीसिया और हम सब जमशेदपुर पास्त्रित को उसने संभाल कर रखा है। यत्र तत्र की बातों में ना उलझे, अलगाववाद की बातों में ना ध्यान लगाएं, किसी भी प्रकार की शक की बातें हों, संदेह की बातें हों, कृपया मुझसे जरूर बातचीत करें या मुझको अपने पास जरूर बुलाएं। मैं हमेशा आप सबके लिए उपलब्ध हूँ और आप जरूर इन बातों के लिए आप मुझसे बातचीत करते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अकेला कभी नहीं छोड़ा। आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रेम, आपके समर्पण, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका पेरिस पुरोहित आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना में बने रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। यीशु सहाय, आज हम लोग ऑल सेंट्स डे, सब संतों के पर्व के दिन में हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वां प्रभुवार, साथ ही आज विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस भी हम मनाने पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। दाऊद अपने भजन में कहता है, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम तुझ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर दिन में तूने हम में से प्रत्येक को ले पहुंचाया है कि हम परिवार होकर, एक कलीसिया होकर इस पवित्र विश्रामवार के दिन में आने पाते हैं। हे परमेश्वर, तेरा वचन हमसे कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। आज जबकि हम संतों के दिवस को मनाने पाते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उनके जीवन की हर एक गवाही के लिए हम धन्यवाद देने पाएँ और संपूर्ण आराधना के समय में तेरी आत्मिक अगुवाई एक एक परिवारों में उतरने पाए और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू ही ग्रहण करने पाए। हर एक के जीवन में तू अपनी आत्मा को उंडेल कि वह पवित्र आत्मा हमें निरंतर इस आराधना के क्रम में अगुवाई करता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 392 392।
हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान, वह पड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, वह पड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम आज के दिन की कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करेंगे। आज हम सर्व संतों के दिवस को मना रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने सब विश्वासियों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की रहस्यमय देह की एक सहभागिता और सत्य संगति में आश्चर्यजनक रूप से जोड़ दिया है। हमें यह अनुग्रह दे कि तेरे धन्य पवित्रों के सारे धर्माचरण और भक्ति में उनके ऐसे अनुगामी हो कि उस अकथ्य आनंद में पहुँचे जिसे तूने उनके लिए तैयार किया है, जो तुझसे निष्कपट प्रेम रखते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वां प्रभुवार की प्रार्थना को काम में लाएं। हे परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि तुझसे और एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा हम तेरी व्यवस्था को पूरी कर सकते हैं। हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि हम तुझसे संपूर्ण हृदय से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और हम तेरी सच्ची संतानों के समान जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज हम विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस की प्रार्थना को चढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अत्यंत दयालु पिता, तेरे इकलौता पुत्र हर एक बच्चों से प्रेम करता है और कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि संडे स्कूल, प्रभुवार पाठशाला परिवार में जितने भी कलीसिया के बच्चे, एक एक परिवारों के बच्चे सम्मिलित होते हैं, तुझ परमेश्वर के भय में बढ़ने के लिए, तुझ परमेश्वर के वचनों को सीखने समझने के लिए
और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक परिवारों को तू संभालता है, उन्हें चुनता है। वैसे ही बच्चों को भी अपने निकट आने का अवसर देता है। हर एक बच्चों को तेरे निकट लेकर आते हैं। उनके जीवन की जो भी दुर्बलताएं आना चाहती है उन पर, और पिता परमेश्वर शैतानी छलबल उनमें प्रवेश करना चाहती है, वह तेरे पुत्र यीशु के नाम से दूर करती जाए। और तुझ परमेश्वर का अनुग्रह, तुझ परमेश्वर का प्रेम हर एक बच्चों में उतरने पाए। विशेष करके हमारे इस डायसीस के अंतर्गत जो प्रभुवार पाठशाला चलाई जाती है, उसके अंतर्गत हर एक संचालकों को हम स्मरण करते हैं, और उसमें हर एक प्रतिभागी जो बच्चे हैं उन्हें भी हम स्मरण करते हैं कि तू ही इस संकट और आपदा के समय में, जबकि सब बच्चे अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, हर एक को तू संभाल, उन्हें आश्रित कर और अपने मार्ग में निरंतर उन्हें बढ़ाता चल, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 31 पद से 34 पद तक। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 पद से 34 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे।
यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन है प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां अध्याय 2 पद से 4 पद तक और 9 पद से 17 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 9 पद से 17 पद तक। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसी की सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 209 209। ईश्वर को देखेंगे।
सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 5वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके पहले पद से। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे, आपको, एक एक परिवारों को चुना कि हम परमेश्वर के पवित्र जन बनने पाए। यह बहुत सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया कि आज हम मना रहे हैं संतों के दिन को। वे संत जिन्होंने एक सच्ची गवाही कलीसिया में प्रकट की और अपनी बातों के द्वारा से, अपने कार्यों के द्वारा से, और साथ ही साथ कई संत अपने जीवन को देने के द्वारा से भी संत कहलाए या परमेश्वर के पवित्र जन या चुने हुए जन कहलाए। और हमारे लिए भी यह एक अच्छा दिन है कि परमेश्वर हमें चुना है। परमेश्वर हमें यह अवसर दिया है कि हम आज के इस पर्व के दिन को हम मनाने पा रहे हैं। तो जो विषय है वह हमसे कहता है कि समस्त संतों के जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई है। उन संतों में हम परमेश्वर के अनुग्रह का अपार भंडार पाते हैं। हम संतों में परमेश्वर के अनुग्रह का अपार भंडार को भी पाते हैं। तो जब हम लोग संतों की बात करते हैं तो संत कहने का यह तात्पर्य आता है, जब हम इस संसार की बात करते हैं, एक साधारण संत की जब हम यदि बात करते हैं तो हम पाते हैं कि संत कई लोगों को कहा गया है। कई संसार में कई धर्म हैं, उन धर्मों में संत की उपाधि कई लोगों को दी गई है जो संत घोषित हुए हैं या फिर लोगों ने उन्हें संत बनाकर उन्हें स्थापित किया है, चाहे वह किसी विशेष स्थान में या फिर अपने घरों में उनके मूर्तियों के द्वारा से या फिर उनके फोटोग्राफ या उनके चित्रों के द्वारा से।
और उन्हें लोग संत कहते हैं। तो संतों के विषय बतलाया जाता है एक साधारण बात में कि उनमें ईश्वरीय या दैवीय शक्ति होती है, ईश्वरीय और दैवीय शक्ति होती है, और उसका अनुभव लोग करते हैं उनके आश्चर्य कर्मों के द्वारा से या फिर उनके चमत्कारों के द्वारा से। लोग ईश्वरीय शक्ति का या दैवीय शक्ति का इन संतों के जीवन में अनुभव करते हैं। साथ ही साथ उनके शरीर को भी एक विशेष स्थान प्राप्त है कि परमेश्वर या ईश्वर का निवास उनके शरीर में होता है, कि परमेश्वर या ईश्वर उनके जीवन में या उनके शरीर में वास करता है। और जब हम उनके आने वाले जीवन की बात करते हैं तो उनका जो मृतक शरीर है वह भी पवित्र माना जाता है। मृतक शरीर जो है वह भी पवित्र माना जाता है, और अनेक जो मृत शरीर है उनमें उनके शरीर को, संतों के शरीर को महान शरीर या महान मृतक के रूप में भी बतलाया जाता है या फिर महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ उनका जो व्यक्तिगत जीवन में जिन जिन वस्तुओं का वे प्रयोग करते हैं, चाहे उनका कपड़ा हो, उनके जूते हो, और इस्तेमाल करने की जो भी प्रतिदिन की वस्तुएं हैं, उन्हें भी एक विशेष स्थान या महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इस संत के पद को पाने की अनेक प्रक्रियाएं भी लोग एक दूसरे को बता सकते हैं या फिर हम उसको जान या समझ सकते हैं। वह प्रक्रिया ऐसी है कि समाज में जब हम किसी विशेष संत की बात करते हैं तो हो सकता है वह किन्हीं कामों के द्वारा से या किसी धर्म के कारण से या जो भी उन्होंने अपने जीवन में किया उसके द्वारा से उन्हें संत की उपाधि मिली। लेकिन कई ऐसे कार्य हैं उनके द्वारा, उनको करने के द्वारा से, वैसा जीवन जीने के द्वारा से लोग उन्हें भी संत की उपाधि देते हैं। जैसे हम लोग बैरागी और तपस्वी जो सन्यासी लोग हैं उनको हम लोग जानते हैं कि वो तप करते हैं, वो सन्यास धारण करते हैं और उसके द्वारा से उन्हें संत कहा जाता है। कई लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, नई नई बातों को सीखते हैं और विशेष विषय में वह शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस विषय में आगे बढ़कर वे संत की उपाधि तक भी पहुंच पाते हैं। फिर कई लोगों की एक बुलाहट होती है, ईश्वर की ओर से एक बुलाहट होती है जिसमें वे संत के उपाधि की ओर वे भी बढ़ते हैं ईश्वर की बुलाहट के अनुसार। फिर कई लोग क्या होता है कि कई लोगों का अभिषेक होता है, अभिषेक होता है उन्हें संत बनाने के लिए। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में दुखों को उठाते हैं, दुख सहन करते हैं, तकलीफों को उठाते हैं और आगे चलकर वे भी एक संत, महान संत के रूप में हम देख पाते हैं। तो कई इसी प्रकार से कई ऐसे प्रयास होते हैं जो एक व्यक्ति, एक मनुष्य को संत की उपाधि तक लेकर जाता है। और आज हम जो वचन सुने, जो तीनों वचन हमने सुना है वह मत्ती रची सुसमाचार से हम सुन पाए हैं। सुसमाचार में उससे पहले हमने सुना यिर्मयाह की पुस्तक से। यिर्मयाह की पुस्तक में भी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर की योजनाओं के विषय है, परमेश्वर लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करेगा उसके विषय में है। उसके बाद हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से सुना कि परमेश्वर इजरायलियों में से भी लोगों को चुन रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के निकट वे परमेश्वर की महिमा संतों के रूप में करे, और साथ ही साथ पूरे संसार से एक ऐसी भीड़ को चुन रहा है जो भीड़ लगातार परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के मेमने के निकट खड़ी होकर परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। तो आइए, जब हम लोग बाइबल की यदि बात करते हैं तो इसमें यदि हम संत घोषणा होने की बात करते हैं या संतों की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मसीही समाज में
हर एक संत जो हुए उन्हें परमेश्वर का पवित्र जन भी कहा गया। जो संत हुए उन्हें परमेश्वर का पवित्र जन भी कहा गया, जिसमें परमेश्वर वास करता है, जिसमें परमेश्वर वास करता है। इजराइलियों के इतिहास में इजरायली लोग चुनी हुई जाति थे, या परमेश्वर के लोग थे। उन्हें भी क्या कहा गया? इजराइल के चुने हुए पवित्र जन, इजराइल के चुने हुए पवित्र जन कहा गया। तो मसीही कलीसिया के इतिहास में कई लोगों को संत की उपाधि दी गई, और कई लोगों के जीवन को हम लोग जानते भी हैं। उनके नामों से हम लोग उपासनालय बनाते हैं, और कई प्रकार की प्रार्थनाएं उनके नामों से चढ़ाई जाती है, और हम उन्हें निरंतर स्मरण करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वह सभी संतों को स्मरण करने का दिन है, सभी संतों को स्मरण करने का दिन है। तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज बात करेंगे, जो कहता है कि धन्य कौन है। वह बताता है कि धन्य कौन है, या धन्य कौन हो सकता है। संतों को हम लोग धन्य भी कह सकते हैं, धन्य संत कहा जाता है, या फिर हम लोग उन्हें परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र जन भी कह सकते हैं। तो वैसे ही हम आज प्रभु यीशु ख्रिस्त का उदाहरण लेंगे एक संत के रूप में। एक संत के रूप में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का उदाहरण लेंगे, उसके जीवन को स्मरण करेंगे, और उसका जो वचन जो उसने खुद के विषय में कहा, या फिर प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में जो वचन लिखा गया, उन सारे वचनों को हम आज सुनेंगे, और अपने जीवन में कि हमारे जीवन की जो दौड़ हमारे सामने है उसमें हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय और उसके 24 पद में एक बात आती है कि वह कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है वह परमेश्वर का पवित्र जन है। पूरा वचन मैं पढ़ दे रहा हूं। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। वह लिखता है परमेश्वर का पवित्र जन। प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पवित्र जन है, जिसको परमेश्वर ने चुना कि परमेश्वर जो लोगों से दूर था, परमेश्वर जो लोगों से बहुत वर्षों तक बातचीत नहीं किया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं का समय चला गया था। अब परमेश्वर सीधे रूप में किसी के द्वारा लोगों से बात नहीं किया, परंतु सीधे परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब भेजा, तो उसके भेजने के द्वारा से जो रहस्य की बातें हमारे जीवन के लिए थी, जो अनेक बातें परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की इच्छा जो लोगों से छिपी हुई थी, प्रभु यीशु ख्रिस्त में परमेश्वर ने यह कहा कि यह कौन है? परमेश्वर का जन है। वचन क्या बोल रहा है? यह परमेश्वर का जन है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर जब भेजा, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में ही हम परमेश्वर के रहस्य की बातों को जान पाए, परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाए, और परमेश्वर इस संसार में क्या क्या काम करना चाहता है और आने वाले समय में वह क्या करेगा, ये सारी बातें हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से या प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन से और इन वचनों से हम जान पाते हैं। तो परमेश्वर का रहस्य जो था वह प्रभु यीशु ख्रिस्त में खुल गया, उसकी इच्छा, उसके कार्य हम पर प्रकट हो गए, और जो कुछ भी प्रभु यीशु ख्रिस्त करता है, जो भी कार्य करता है, उसमें क्या दिखता है? परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है, कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिखती है। हमने आरंभ में संतों के विषय यही जाना है कि परमेश्वर का वास संतों के शरीर में होता है। परमेश्वर का वास संतों के शरीर में होता है, और यहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या है? परमेश्वर का जन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों में, जब आप लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे, लूका 11 उसका 20 में वहां लिखता है कि यीशु के कार्य में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है।
फिर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में कि उसका जो स्रोत है वह क्या है, उसके संत होने का या उसके पवित्र होने का स्रोत क्या है। पुराना नियम की पुस्तक में लेवी व्यवस्था में जब यदि आप पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, उसे आप खोल के बाद में देख सकते हैं, उसमें ये बातें आती हैं कि लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय से 26 अध्याय में कि लोग अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में कैसे कैसे अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। पवित्र रखने का नियम, व्यवस्था या कानून की बातें लेवी व्यवस्था 17 अध्याय, उसके 17 अध्याय से लेकर 26 अध्याय में इन सारी बातों को हम लोग पाते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की बात करते हैं कि उसका स्रोत क्या है, परमेश्वर है, उसका स्रोत परमेश्वर है और पवित्र आत्मा निरंतर उसके जीवन के द्वारा से हर एक कार्य जो परमेश्वर चाहता है वह हर एक कार्य करता गया। लेकिन परमेश्वर के निकट या लोगों के निकट प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कभी नहीं चाहा कि उसको प्रतिष्ठा मिले या उसको सम्मान मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये कभी नहीं चाहा। आप यदि पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 50 पद, यूहन्ना 8 उसका 50 पद, वहाँ लिखता है कि परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या है? पवित्र है। परमेश्वर क्या है? वह पवित्र है। और परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त निरंतर चाहता है कि उसके जो लोग हैं, उसके जो चुने हुए लोग हैं, उसके बुलाए हुए लोग हैं, वे निरंतर पवित्र बने। इस कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, परमेश्वर के निकट वह प्रार्थना करता है, वह परमेश्वर को बोलता है कि हे परमेश्वर, अपनी महिमा मुझसे करा और मेरे जीवन की भी तू महिमा कर, और जिन जिन लोगों को तूने मुझे दिया है मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं कि वे भी पवित्र हो जाएं, उन्हें भी महिमा मिलने पाए। परमेश्वर ने कहा, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। तो आगे यदि हम वचनों को देखेंगे तो बहुत सारे वचन हमें पवित्र जनों के विषय में मिलेंगे, चुने हुए लोगों के विषय में मिलेंगे। फिर यदि हम अनेक इतिहास की किताबों को जो कलीसिया से जुड़ी हुई है, उन सारे इतिहास की किताबों को भी यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम पाएंगे कि कई ऐसे परमेश्वर के भक्त लोग हुए जिन्हें संत का दर्जा मिला, चाहे वह महिला हुए चाहे वह पुरुष हुए, सभी को संत की उपाधि प्राप्त हुई। और उनके जीवन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि उस उपाधि तक पहुंचने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि वे आगे जाकर संत कहे जाएं, परंतु उन्होंने प्रयास किया कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन से पूरी हो, कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि उन लोगों को किस लिए चुना है। जैसा प्रभु यीशु ख्रिस्त का उदाहरण, हर एक कलीसियाई संत, उन्होंने सदा प्रभु यीशु ख्रिस्त का उदाहरण ही अपने जीवन के लिए लिया। और हमारे जीवन के लिए आज अनेक बातें, अनेक उदाहरण हर एक संत छोड़कर जाते हैं, और विशेष करके हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमें देता है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 3 पद, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं,
एक एक तेरे वचन से लाभ उठाते हैं। आज हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय जाना और वचनों के माध्यम से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के विषय जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दिया, प्रभु ने कैसे उनके जीवन का इस्तेमाल किया। और आज भी परमेश्वर हमें यह वचन देता है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर देश देश के लोगों से प्रेम करता है, जैसा व्यवस्था विवरण 33:3 में लिखा है। वह देश देश के लोगों से प्रेम करता है और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। हम सभी परमेश्वर के हाथ में हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए जन हैं और हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हमें यह आज मानना होगा या विश्वास करना होगा कि मैं क्या हूं? परमेश्वर का चुना हुआ और पवित्र जन हूं। आप सभी अपने जीवन में इस बात को बोल सकते हैं कि मैं क्या हूं? परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा, परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हूं। और अवश्य मैं परमेश्वर के समान पवित्र हूं और निरंतर प्रयास करूंगी या करूंगा कि मैं पवित्र बना रहूं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह हमारे ऊपर हाथ रखता है या हम उनके हाथ में हमारा जीवन है। और हर एक लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को मानते हैं, जो संतों को आज के दिन में स्मरण करते हैं, उनके जीवन को एक आदर्श के रूप में यदि हम देखते हैं तो हमें यह बात भी जानना होगा कि हमें परमेश्वर के पांवों के निकट बैठे रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों के तले बैठे रहने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के चरणों के तले बैठे रहने की आवश्यकता है। और यहाँ वचन में व्यवस्था विवरण 33:3 में आखिरी पदों में यह बात लिखती है कि एक एक तेरे वचन से क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। हमें वचनों से लाभ उठाने की भी आवश्यकता है। और हम कलीसियाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में एक दौड़ को दौड़ रहे हैं। वह दौड़ जिसमें हर एक मसीही शामिल है। हम सभी इस दौड़ में शामिल हैं जो हम दौड़ रहे हैं। लेकिन वचन हमें एक आसरा देता है और वचन बोलता है कि कलीसिया को, हर एक परिवारों को, एक एक विश्वासियों को गवाहों का बादल घेरे हुए है। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय और उसके पहले पद, इब्रानी 12 उसका पहले पद में क्या है कि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। वहां लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। गवाहों का बादल हम सभी को घेरे हुए हैं, हमारे परिवार को घेरे हुए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को घेरे हुए हैं और हमारी कलीसिया को घेरे हुए हैं। और वह गवाह के बादल जो है वह क्या हो सकता है हमारे लिए? हमारे पूर्वज हो सकते हैं जो एक पवित्र जीवन जिए और उन्होंने सच्ची गवाही हमारे बीच में प्रकट की। वे ऐसे पूर्वज हमारे हो सकते हैं। प्रेरित लोग हो सकते हैं जो वचनों में मिलता है, परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित लोग हो सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो हमारे लिए एक सच्चा गवाह है। हमारे ऊपर वह घेरा हुआ, हमें घेरे हुए है और हमारे दौड़ में वह निरंतर हमारे साथ हो लेता है। इसलिए ख्रिस्त में अति प्रिय, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की दौड़ के अंत के समय, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखता है कि 14 पद में, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 पद में यह बात लिखी हुई है कि मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। मेमने का लहू का अर्थ प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू, जिससे हम शुद्ध किए गए हैं, जिससे हम पवित्र किए गए हैं।
और उसके द्वारा से ही हम धन्य कहे जा सकते हैं, उसके द्वारा से ही हम पवित्र जन कहे जा सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त का हमारे जीवन में वास करने के द्वारा से ही हम संतों की संगति भी प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जो पहला पाठ हमने सुना, उसमें यह बात आई कि परमेश्वर क्या करेगा। पहले तो लोगों को एक एक करके बतलाता था कि व्यवस्था क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, लेकिन वह कहता है कि मैं अब क्या करूंगा कि व्यवस्था की बातों को हर एक लोगों के जीवन में डाल दूंगा। व्यवस्था की हर एक बातों को हर एक लोगों के जीवन में डाल दूंगा। वहां लिखता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय और उसके 33 पद में, यिर्मयाह 31 उसका 33 पद में, वहां उसका आधा से आगे पढ़ रहे हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हम परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया, और इन वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन से संतों की संगति या संतों के जीवन को भी हम लोग जान सकते हैं। संत वे हैं जिनमें परमेश्वर का निवास स्थान होता है। संत वे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं प्रकट होती हैं। संत वे हैं जिनके जीवन से परमेश्वर के कार्य पूरे कर दिए जाते हैं। तो प्रभु में अति प्रियो, हम भी चुने हुए परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हमारा एक एक परिवार चुना हुआ है, परिवार का एक एक सदस्य चुना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक में मैं अपनी सारी बातों को बतलाऊंगा। जो मेरे ज्ञान की बातें हैं, हर एक बातें वे लोग जानेंगे और वे पवित्र ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो आइए हम परमेश्वर से आज के दिन में प्रार्थना करें कि जिस संगति में परमेश्वर के सिंहासन के निकट संतों को एक सुंदर संगति प्राप्त है, उस संगति के लिए हम अपने सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण, जैसा संतों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त है, वैसे हमारे लिए भी प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में ही सारी धार्मिकता पूरी होती है, पर प्रभु यीशु ख्रिस्त में ही सारे रहस्य, परमेश्वर के सारे कार्य, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए भी मैं प्रार्थना करता है कि हम निरंतर परमेश्वर में एक रहें। हम निरंतर अपने जीवन की इस दौड़ में हम इन वचनों को स्थान दें, ताकि इन वचनों के द्वारा से ही हम संतों के जीवन के लिए धन्यवाद भी दे सके, और हमारा प्रयास हो कि हम संतों की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में, अपने परिवारों में भी प्राप्त करने पाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के सुंदर दिन में हमें अपने पुत्र के जीवन को, जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से तेरे हाथ में सौंपता है, उनसे उसके जीवन के विषय को हम देख पाए हैं। हम वचनों को, विभिन्न वचनों को सुन पाए हैं, साथ ही हम संतों के विषय जानकारी ले पाए हैं। हे पिता परमेश्वर, हम एक एक परिवार होकर फिर से तेरे निकट आते हैं कि हमारे जीवन के इस दौड़ में, जिस दौड़ में हम बुलाए गए हैं, तूने हमें चुना है, इस दौड़ में हम ऐसे दौड़ें कि जिस मुकुट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा परिवार प्रयास करता है, हमारे मित्र प्रयास करते हैं, हमारे पड़ोसी प्रयास करते हैं, हर एक का प्रयास सफल हो और हम एक सच्चा उदाहरण और सच्ची गवाही लोगों के बीच में प्रकट करने पाए।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करेंगे। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए हम परमेश्वर के निकट जो भेंट और जो दानों को अर्पण किए हैं, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करते हुए इन दानों को हम परमेश्वर में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा और सामर्थ्य विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। और आज के इस पवित्र संगति में हम सभी प्रियजनों ने मिलकर अपने अपने मुट्ठियों को खोलकर दानों को अर्पण किया है। हे पिता, इन दानों पर तुझ परमेश्वर की आशीष हो कि यह तेरी पवित्र कलीसिया की बढ़ती में काम आए। और पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने मुट्ठियों को खोला है, उनके जीवन, उनके भंडार तुझ परमेश्वर के भंडार, स्वर्गीय भंडार के द्वारा से निरंतर भरा पूरा रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 111, स्तोत्र 111। वहाँ लिखता है, हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूँगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उसके कर्म विभव और गौरव से भरे हैं और उसका धर्म सदालो बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मारक ठहराया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है। उसने अपने डरवैयों को हार दिया, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुग होती रहेगी। आमीन। हम धन्यवाद प्रार्थना इस समय करेंगे। जन्म दिवस के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना चढ़ाएं और जितने भी बच्चों का, प्रियजनों का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, हम उन्हें अवश्य इस प्रार्थना में स्मरण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियजनों को और एक वर्ष सुरक्षित रखा। बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की, अपनी उपस्थिति से इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और हे पिता प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके इनके सारे अपराधों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि ये सभी तेरे बेटे बेटियां तेरी कृपा को कभी ना भूलें, परंतु इस नए वर्ष में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर, अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा और इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करें, करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय विवाह वर्षगांठ की धन्यवाद प्रार्थना को हम लोग चढ़ाएंगे। इस सप्ताह में या इन दिनों में जो भी अपने विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं, हम उनके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इन जोड़ों को पवित्र प्रेम विवाह के बंधन में जोड़ा है। इनकी रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, इनकी सहायता करके वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें, निष्ठावान बने रहें और इनके धन्यवादित जीवन को भी है परमेश्वर तू ग्रहण कर कि इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के एक वर्ष को पूरा कर लिया है। और हे पिता, इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने के लिए तू ही शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर,
ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे और आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम धन्यवाद चढ़ाएंगे उनके लिए जो लंबी बीमारी या कुछ समय की बीमारी के पश्चात चंगाई को परमेश्वर की सहायता से प्राप्त किए हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं। और तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और हम सभी उन प्रियजनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे और बड़ी विपत्ति और जोखिम में से हे परमेश्वर तूने उन्हें बचा लिया और उन्हें भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं जैसे तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और सब वस्तुओं पर राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस प्रार्थना में हम प्रत्येक मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीही ख्रिस्तीय परिवारों पर तू अपनी आशीष को उंडेल। दुष्टात्मा के हर एक छलबल को तू दूर कर और अपने पवित्र स्वर्गदूतों को ख्रिस्तीय घरानों में उनके बच्चे, माता पिता, भाई बहनों की रक्षा और रखवाली के लिए वास करने दे कि हे पिता, एक एक परिवार जिनको तूने अपनी महिमा करने के लिए, अपनी गवाही प्रकट करने के लिए चुना है, वह सुरक्षित पाए जाए। हे पिता परमेश्वर, तूने परिवारों को चुना। हर एक माता पिता, भाई बहन, बच्चों के लिए हम तुझसे निरंतर प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मिक अगुवाई, तेरे वचनों की अगुवाई में हर एक परिवार बढ़ता जाए और उसके द्वारा से एक सच्ची गवाही जहाँ कहीं भी वे रहते हैं, आस पड़ोस में, लोगों के बीच में, कलीसिया और समाज में एक सुंदर गवाही एक एक परिवार प्रकट करने पाए। जहाँ कहीं भी शारीरिक मानसिक दुर्बलताएं हैं तो उनको दूर कर दे। जिन जिन परिवारों में अनेक वस्तुओं की घटी है, उन सारी घटियों को तू दूर करके भरपूरी का जीवन उन्हें प्रदान कर कि तेरी ही सामर्थ्य में, तेरी आशीषों में एक एक परिवार भरपूरी का और बहुतायत का जीवन व्यतीत करने पाए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर दे कि पिता परमेश्वर, कि तुझ परमेश्वर के ज्ञान में, तुझ परमेश्वर के भय और अपने से बड़े माता पिता, शिक्षक गणों की अगुवाई में वे एक योग्य दास और दासी बनने पाए। और जितने भी तेरे दास दासी अपने जीवन में प्रयास करते हैं, नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बेरोजगार लोगों को, भाई बहनों को हम इस समय प्रार्थना के द्वारा स्मरण करते हैं कि उनकी आवश्यकता के अनुसार तू उन्हें संभाल और जिन जिन बातों की कमी और घटी उनके जीवन से दूर करके अच्छी नौकरी में तू ही उन्हें ले चल। और जिस जिस सेवा के लिए तूने हर एक लोगों को चुना है, वह सेवा एक एक परिवार और हर एक माता पिता, भाई बहन पूरा करने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय बिछौने पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं, और जो भी किया हमारे वैश्विक आपदा का समय है, ऐसे समय में हम उन लोगों को स्मरण करें जो इस गंभीर बीमारी से, कोरोना नामक जो बीमारी हमारे बीच में, उससे भी जूझ रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम डॉक्टर और नर्सों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने जान को जोखिम में डालकर उन मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय, संकट के समय में कार्यों को जो उनको दिया गया है, चाहे वह समाज को संभालने का हो, पुलिस का कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो,
हर एक योद्धाओं को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें और विशेष करके हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। जब प्रार्थना चढ़ाई जाती है हम अवश्य अपने प्रियजनों को स्मरण करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम प्रार्थना करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीषों को उंडेल। हे पिता, विशेष समय है यह जो समय जिसमें हम शारीरिक दुर्बलता का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ कोरोना नामक जो बीमारी पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुकी है, उसके कारण से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारा जीवन की जो भाग दौड़ है वह रुक गई है। हर एक लोग अपने घरों में बंद कर दिए गए हैं। ऐसे समय में हे पिता परमेश्वर, हम तुझ पर ही भरोसा करते हैं, हम तुझ पर ही आसरा लगाए रखते हैं। हर एक बीमारियों को तू दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक तकलीफ़ों को तू दूर करने वाला परमेश्वर है। उन्हें दे कि तेरे पुत्र यीशु के नाम से जो इस बीमारी से ग्रसित है हर एक जन दूर कर दिए जाए और पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक बीमारी दूर कर दिए जाए और तेरे निज दास दासी होकर निरंतर तुझ परमेश्वर का धन्यवाद वे अपने जीवन से करने पाए। जो भी शारीरिक अनेक पीड़ाओं में है, हाथ पैर की तकलीफ़ों में है, मानसिक सोच विचार के समस्याओं में है, हम ऐसे लोगों को भी तेरे निकट लेकर आते हैं। पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो कि हम उनके जीवन से तुझ परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाए और उनका जीवन सदा तेरा ही धन्यवादी बना रहने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनका मांगा वर उन्हें देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हर एक परिवारों पर तुझ परमेश्वर की आशीष हो कि आज के दिन के जो वचन हमें दिए गए वो वचन हर एक के जीवन में कार्य करे और संतों की जिस संगति की दौड़ में, तुझ परमेश्वर के निकटता की दौड़ में, तुझ परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के साथ साथ बने रहने की इस दौड़ में जो हम दौड़ रहे हैं, तो जो वचन हमें दिया गया उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाने पाए और उसके द्वारा से हमारे जीवन की हर एक दौड़ तुझ परमेश्वर के निकट पूरा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।